हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सब सीखेंगे ए ई आई ओ यू का उच्चारण, यानी इंग्लिश के वॉवल 5 जो लेटर हैं, जो 5 अक्षर है इंग्लिश के वॉवल, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में स्वर कहते हैं। इनका प्रोनाउंसिएशन आप सीखेंगे कि इनका उच्चारण क्या होता है, कैसे करते हैं। इनका आप अगर रूल समझ गए तो आपको अंग्रेजी पढ़ना लिखना आ जाएगा। बिल्कुल जीरो लेवल से आप अगर शुरुआत कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो है, क्योंकि मैं यहाँ आपको बताऊंगा ए ई आई ओ यू का उच्चारण, यानी 5 का उच्चारण आप सीख गए। और कितने रूल हैं? तो 51 रूल हैं। 51 रूल मैं आपको बताऊंगा। अगर ये 51 रूल आपको पता हो गए तो आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना या मैसेज करना कुछ भी हो, आपको कुछ भी नहीं आता है तो पूरा आएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, बस मैं जैसा कहूँगा आपको वैसा ही करना है। कुछ एग्जाम्पल है, देख लेते हैं। जैसे क्या है, जैसे बी ए टी बैट, इसको क्या पढ़ेंगे? बाट नहीं, बैट पढ़ते हैं। बी ए डबल एल, इसको बॉल पढ़ते हैं। पी ई पी ई ए एस, इसको पी एस नहीं पीस पढ़ते हैं। पी यू टी, इसको पुट पढ़ते हैं। एन ए एम ई, इसको नेम पढ़ते हैं। बी यू टी बट, अगर अभी आप ध्यान दिए होंगे तो यहाँ पी यू टी को पुट और बी यू टी को बट, कभी कभी कोई पूछता नहीं कि पी यू टी को पुट और बी यू टी को बट क्यों पढ़ते हैं, तो आपने यहाँ उनको एक ही रूल नहीं पता होता है कि इन सब का उच्चारण का जो रूल होता है वो नहीं पता होता है। वो पता होता तो ऐसा नहीं पूछते। एस ए डी, इसको सेट पढ़ेंगे। और टी ए एक्स, ये जो एग्जाम्पल हैं दोस्तों, ये मैं एग्जाम्पल इसलिए बता रहा हूँ कि आप इसको पढ़ेंगे क्या। जैसे बी ए टी लिखा हुआ है, अब इसको बहुत लोग नहीं पढ़ पा रहे होंगे तो क्या लिखेंगे? बात ही पढ़ेंगे, बात पढ़ेंगे, बाट पढ़ेंगे। लेकिन इसका जो होगा हिंदी होगा उसको क्या पढ़ेंगे? बैट पढ़ेंगे। आप ये ध्यान रखिए। तो ये एग्जाम्पल था और मेरा रूल जो शुरू हो रहा है दोस्तों, यहाँ से शुरू हो रहा है। यहाँ से ए के उच्चारण के नियम। सबसे पहले मैं पढ़ाऊंगा आपको ए के उच्चारण का नियम, फिर ई का उच्चारण के नियम, आई का उच्चारण, ओ की उच्चारण और यू का। ये 5 आप अगर पढ़ लिए, ए ई आई ओ यू, कितना पढ़ेंगे? तो ए ई आई ओ यू, ये 5 ही आपको पढ़ना है और 5 ही आप पढ़ लिए तो अंग्रेजी आपको पढ़ना लिखना आ जाएगा। तो आज के वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे ए के उच्चारण के नियम। ए के उच्चारण का पहला नियम क्या है, देख लेते हैं। यदि दो कॉन्सोनेंट के बीच ए आए, यदि कोई कॉन्सोनेंट लिखा हो, जैसे एस लिखा है और डी लिखा है, और इनके बीच में क्या आए? ए आए, तो ए क्या है? वावेल है। और ये दोनों क्या है? तो कॉन्सोनेंट है। क्या बोला है? दो दो कॉन्सोनेंट के बीच, यानी डी और एस के बीच ए आए तो ए को ए की मात्रा से पढ़ते हैं। कैसे? एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम्पल आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे एस ए डी, इसको क्या पढ़ेंगे? सैड पढ़ेंगे। डी ए एम, इसको दाम नहीं डैम पढ़ेंगे। बी ए जी, बाग नहीं, इसको बैग पढ़ेंगे। बी ए डी, इसको बार्ड नहीं बैड पढ़ेंगे। और सी ए टी, कार्ड नहीं कैट पढ़ेंगे। मैं दोस्तों हाईलाइट कर दिया हूँ, जितने रेड से कलर किया हुआ है ये आपको जान जाना है। ए, ये वावेल है। बाकी दो कॉन्सोनेंट है, उसके बीच में क्या है? ए है, वावेल। तो इसका उच्चारण ए की मात्रा से करेंगे। पहला रूल आपको समझ में आ जाना चाहिए। एक बार में नहीं समझ में आया तो आप दोस्तों दोबारा देख लीजिए। यदि दो कॉन्सोनेंट के बीच ए आए तो ए को ए की मात्रा से पढ़ते हैं। आप समझ गए? ये दो कॉन्सोनेंट लिखा है, जो डी और एस है, एस और डी है जो कॉन्सोनेंट है, और उसके बीच में क्या है? तो ए आया है, तो ए को हम ए की मात्रा से पढ़ते हैं। पहला नियम क्लियर हो गया होगा, आशा करता हूँ। सेकंड नियम क्या कहता है? सेकंड है, जब ए के बाद वाई आए तो ए को ए की मात्रा से हम पढ़ते हैं। ए की मात्रा से पढ़ते हैं, और ए की मात्रा कैसे लगता है? तो ऐसे लगता है। आपको ध्यान रखना है। एक साइड एग्जाम्पल देखेंगे दोस्तों, एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर एग्जाम्पल आप समझ लिए तो आपको पढ़ना लिखना समझना जो भी कुछ है आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे लिखा है डी ए वाई, अब ए के बाद वाई आया है तो इसको क्या पढ़ेंगे? डे पढ़ेंगे। एस ए वाई से पढ़ेंगे। पे ए वाई, पे जैसे गूगल पे, फोन पे आप पढ़ते नहीं हैं, ऐसे कहीं लिखा होता है पढ़ते हैं। तो पी ए वाई, इसको पे पढ़ेंगे, पाए नहीं पढ़ेंगे। आर ए वाई, रे पढ़ेंगे। एल ए वाई, ले पढ़ेंगे। डब्ल्यू ए वाई, वे पढ़ेंगे। ये हो गया। सेकंड रूल क्या कहता है? जब ए के बाद वाई आए, ए डी के और आर जितने लेटर लिखे हुए, एस इसके बाद ए है और ए के बाद क्या आया है? वाई आया है, तो इसको ए की मात्रा से पढ़ेंगे। तीसरा रूल समझते हैं क्या है? तीसरा रूल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपको। जब किसी वर्ड के लास्ट में ई आए, कोई भी वर्ड लिखा हो उसके लास्ट में ई आए, और ई से पहले कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन, और व्यंजन से पहले ए आए,
जैसे कोई लिखा है, वर्ड लिखा है, आप समझिए ये लिखा है ई, और उसके पहले क्या आए तो कॉन्सोनेंट आए एम, और उसके पहले क्या आए ए आए। तो देखिए सबसे लिखा क्या है, बहुत आसान सरल शब्दों में समझिए, जो मैं लिखा हूँ बस इसी से आप समझ जाइए। किसी वर्ड के लास्ट में ई लिख लिया, ई से पहले कॉन्सोनेंट एम, कॉन्सोनेंट है एम लिखा, तथा कॉन्सोनेंट से पहले ए आए ए, ये ए आ गया, और ए के तब का ए का उच्चारण क्या होता है, तो ए का उच्चारण जो होता है वो ए की मात्रा से होता है। किसकी मात्रा से, तो ए की मात्रा से होता है। जैसे NAME नेम पढ़ेंगे, GAME गेम हो गया, WAKE वेक हो गया, DATE डेट हो गया, RATE रेट हो गया, HATE हैट हो गया। आप समझ गए। ये तीसरा रूल कहता है जब किसी वर्ड के लास्ट में ई, देखिए ई लिखा हुआ है, उसके पहले कॉन्सोनेंट है और उसके पहले क्या है तो ए आया है, तो ये क्या किस मात्रा में ए को पढ़ेंगे, तो ए की मात्रा से पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे की रूल देखते हैं। फिर चौथा रूल कहता है जब ए के बाद आर आए तो ए को बड़ा आ की मात्रा से पढ़ते हैं। जब कहीं भी लिखा हो ए और उसके बाद आर आए, ऐसे ए लिखा हो उसके बाद आर आए, तो ए को हम कैसे, तो बड़ा आ की मात्रा से पढ़ेंगे, और इसका मात्रा कैसा होता है, तो ऐसे होता है। आपको ये ध्यान रखना है, ऐसे ही बड़ा का मात्रा होता है, आपको ये ध्यान रखना है। तो एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो एग्जाम्पल दिया होता है, एग्जाम्पल से आप किसी भी परिभाषा को समझ सकते हैं और उसके रूल को समझ सकते हैं। एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे लिखा CAR, इसको क्या पढ़ेंगे, कार। मैंने क्या बताया, लिखा हुआ ए के बाद आ रहा है, क्या ए के बाद आ रहा है, तो जितना भी लिखा हो ए के बाद आ रहा है। ART आर्ट हो गया, PART पार्ट हो गया, FAR फॉर, PAR के पार्क, ARM आर्म, ये जितने लिखे हैं आपको ऐसे ही समझना है। जब ए के बाद आर आए तो ए को बड़ा आ की मात्रा से पढ़ते हैं, ऐसा आपको ध्यान रखना है। ये चौथा रूल है ए के पढ़ना का। फिर उसके बाद नेक्स्ट है पांचवा रूल, आप देख लीजिए ध्यान से। पांचवा रूल क्या कहता है, जब ए के बाद आई आए तो ए को ए की मात्रा से पढ़ते हैं। जब कहीं ए लिखा हो और उसके बाद आई आए तो हम ए को ए की मात्रा से पढ़ते हैं, और इसका जो मात्रा होता है ऐसे ही होता है, आपको ये ध्यान रखना है। एग्जाम्पल देखेंगे तभी समझ में आएगा। जैसे लिखा है रेन, इसको क्या पढ़ेंगे, RAIN, इसको रैन पढ़ेंगे, राइन नहीं पढ़ेंगे, रैन पढ़ेंगे। MAIN मैन पढ़ेंगे, FAIL फेल पढ़ेंगे, TAIL टेल पढ़ेंगे। आपको समझ में कुछ आ रहा है कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताइए। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार कमेंट करना कि सर जी अभी समझ में नहीं आया है, मैं बताऊंगा तरीका, आपको समझ में पूरा आएगा। और एक बार ध्यान रखिए कि आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना कुछ भी नहीं आता, आएगा। मैं जैसा बता रहा हूँ, मैं जैसा बताऊंगा आपको आएगा, बस आपको सिर्फ एक प्यारा सा कमेंट करना है बस। उसके बाद छठवां रूल क्या है, जब ए के बाद आई आ रहा है, जब कहीं लिखा हो ए और उसके बाद आई आर आए तो ए को ए आ की मात्रा से पढ़ते हैं, ए आ की मात्रा से पढ़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर से समझिए, मैंने क्या कहा, एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसी चीज़ को समझने के लिए। जैसे लिखा AIR, इसको AR पढ़ेंगे, FAIR फेयर पढ़ेंगे, HAIR हेयर पढ़ेंगे, PAIR पियर पढ़ेंगे। छठवां रूल कहता है जब ए के बाद आई आ रहा है, कहीं ए लिखा हो और उसके बाद IR आ जाए, तब आपको ध्यान रखना इसकी मात्रा जो पढ़ेंगे ए और आ की मात्रा से पढ़ेंगे, आपको ये ध्यान रखना है। फिर उसके बाद सातवां रूल है, आपको समझना है। सातवां रूल कहता है जब ए के बाद RE आए तो ए को AI की मात्रा से पढ़ते हैं। सीधा ऐसे ही है, जब ए के बाद, ऐसा समझिए पहला था ए के बाद IR आए और सेकंड है ए के बाद RE आए, क्या आए, RE और IR, कई दोनों कंडीशन एक ही हैं। तो इसको पढ़ना क्या है, इसकी मात्रा आ का मात्रा क्या होगा, तो आ की मात्रा होगा A ए छोटा आ, छोटा आ का मात्रा हिंदी में होता नहीं, ए का मात्रा होता है ऐसे, या कभी कभी इसको ऐसे पढ़ लेते हैं, छोटा का मात्रा होता नहीं है और ए लगा के पढ़ लेते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। तो एग्जाम्पल क्या कहता है,
ए के बाद आर ई आए तो डी ए आर ई, तो इसको क्या पढ़ेंगे, डियर पढ़ेंगे। एस एच ए आर ई सियर पढ़ेंगे। एफ ए आर ई फियर हो गया। एम ए आर ई मेयर हो गया। और आर ए आर ई रे अर हो गया। ये देखिए आपका, ये आपको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताना कि समझ में आया कि नहीं आया। इसके बाद आठवां रूल कहता है, आठवां रूल क्या कहता है, देखिए, जब ए के बाद एल या यू आए तो ए को आ की मात्रा से पढ़ते हैं। अब इसकी मात्रा कैसे होता है, ऐसे होता है। इसी अक्षर पे अगर आप लिखेंगे तो इसकी मात्रा ऐसे ही होता है, ये आपको ध्यान रखना। आठवां रूल क्या कहता है, जब ए के बाद एल या यू आए तो ए को आ की मात्रा से पढ़ते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा जरूरी है। जैसे बी ए डबल एल, क्या आए, ए के बाद एल आया। एच ए एल, एच ए डबल एल, ए के बाद डबल एल आया। टी ए डबल एल टॉल, ए के बाद डबल एल आया। सी ए डबल एल कॉल, ए के बाद डबल एल आया। डब्ल्यू ए एल के वाक, ए के बाद यल आया। सी ए यू जी एस टी, ए के बाद यू आया। कार्ड पढ़ेंगे इसको, इसको काउट नहीं पढ़ेंगे, कार्ड पढ़ेंगे। सी ए यू एस ई, इसको काज पढ़ेंगे, काउज नहीं पढ़ेंगे। बहुत लोग इसको काउज पढ़ते हैं, बहुत लोग इसे काउट पढ़ते हैं। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं पढ़ा जाता। उनको पता नहीं होता, उनका रूल नहीं पता होता कि अगर ए के बाद यू आएगा तो मैं क्या पढ़ूंगा। तो सबसे पहले ए के बाद यू आया तो इसको काट पढ़ेंगे, और ए के बाद यू एस सी यानी इसको काज पढ़ेंगे। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैंने क्या कहा, एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसी की परिभाषा और रूल को समझने के लिए, तो एग्जाम्पल जरूर पढ़ा करिए। नवा रूल क्या कहता है, जब किसी वर्ड के लास्ट में ए आर ए एल ए एन आए तो ए को छोटा आ की मात्रा से पढ़ते हैं, और छोटा आ की मात्रा होती ही नहीं है, ये आपको ध्यान रखना। छोटी आ की मात्रा नहीं होती, बड़ा आ की मात्रा ये होती है, ऐसे होता है। तो छोटा आ का मात्रा क्या होता है, छिपा होता है, उसमें दिखाई नहीं देता, एक हिसाब से ना के बराबर होता है, आपको ये ध्यान रखना। एग्जाम्पल इसका क्या है, जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, वर्ड के लास्ट में क्या है, ए आर ए एन ए एल। अब इसको क्या पढ़ेंगे, आर ए जी यू एल ए आर, रेगुलर हो गया। छोटा आ की मात्रा यहाँ नहीं है, रेगुलर नहीं पढ़ेंगे। इंडियन नहीं पढ़ेंगे, इंडियन पढ़ेंगे। देखिए कौन छोटा आ की मात्रा दिख रहा है। प्रिंसिपल नहीं पढ़ेंगे, प्रिंसिपल पढ़ेंगे। ए की मात्रा को हम यहाँ ना के बराबर, यानी छोटा आ की मात्रा क्या होता है, छिपा होता है, दिखता नहीं है। तो रेगुलर नहीं रेगुलर, इंडियन नहीं इंडियन, और प्रिंसिपल नहीं प्रिंसिपल पढ़ेंगे। और सबसे मोस्ट और आखिरी जो है वो है 10वां। ए का जो 10वां रूल है ये आपको समझना है, जब ए के बाद एस के या एस टी आए तब भी ए का उच्चारण बड़ा आ की मात्रा से करते हैं। कहीं भी लिखा हो ए के बाद एस के या एस टी, तब ए का उच्चारण बड़ा आ की मात्रा से करते हैं, और इसका मात्रा जो होता है ऐसे होता है, आपको ये ध्यान रखना है। एग्जाम्पल में देखेंगे, जैसे लिखा पी ए एस टी, इसको क्या पढ़ेंगे, पास्ट पढ़ेंगे। एफ ए एस टी फास्ट पढ़ेंगे। बी एस के बॉक्स हो गया। एल ए एस टी लास्ट हो गया। यहाँ सब लास्ट में क्या आया है, रेड से लिखा हुआ एस टी आया है। एस टी मैंने क्या कहा, एस टी। फिर उसके बाद एस के है। एम ए एस के मार्क्स हो गया। टी ए एस के टॉक्स हो गया। आपको ये समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट जरूर करना है। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी।